परमेश्वर का राज्य जो है हमेशा हमेशा के लिए, उसके लिए हमको प्रयास करना है। उसमें देखिए थोड़े ही लोग है करके वचन कह रहा है, मतलब आप उस थोड़े में रह करके मैं चाहता हूँ आपकी फैमिली और आपका परिवार भी उस थोड़े लोग में रह करके हम चाहते हैं। उसके लिए ये वचन आपके सामने लाते हैं, उसके लिए वचन को फिर से आपके सामने हम लोग तैयार करते हैं। वचन को देखिए आपके सामने हम ला रहे, कारण क्या है कि हम वो थोड़े में रहे। हम ये ना सोचे यार ये थोड़े लोग के पीछे हम लोग कितने साल तक परमेश्वर की आराधना करेंगे, चर्च छोटा है, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे लोग छोटे होते हैं, लेकिन ये थिएटर चले जाएंगे बहुत लोग आते हैं, मॉल चले जाएंगे तो बहुत लोग आते हैं, शॉपिंग सेंटर जाएंगे बहुत लोग हमारे साथ तैयार हो जाते हैं। तो देखिए उनके साथ आप जाएंगे तो इन थोड़ों में आपका नाम निकल जाएगा, मतलब ये थोड़े लोग हैं उनमें से हमारा नाम कम हो जाएगा। उसके लिए हमको देखिए थोड़ा सीरियसनेस हमको दिखाना है, हमको देखिए वो पक्के खेत के ओर हमको जाना है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद। आज का विषय जो है चुने हुए थोड़े ही है। वचन जैसा हम लोग मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि क्या होता है कि स्कूल में अगर सीट कम है तो लोग क्या करते हैं कि जल्दी जाकर उस सीट के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और कॉलेज में सीट्स कम है तो देखिए वो सीट जल्दी मिल जाए, वो कोर्स जल्दी मिल जाए, वो एडमिशन जल्दी मिल जाए करके दौड़े चले जाते हैं। उसी तरह ट्रेन है या फ्लाइट है, उसमें अगर सीट्स कम तो देखिए जाके जल्दी बुकिंग कर लेते हैं। उसी तरह अगर हम लोग शादियों के बारे में जानेंगे, शादियों के बारे में सबको पता है क्या है कि वहाँ पे शादी होती है, अगर कोई बोल रहा है कि खाना वहाँ पे परोसा जा रहा है या खाना वहाँ पे दे रहे हैं तो देखिए सब लोग दूल्हा और दुल्हन को वहाँ छोड़ देते हैं, फोटो बाद में ले लेंगे, पहला गरम गरम खाना है वो खा लेते करके कई लोग देखिए चले जाते हैं। साउथ इंडिया में मुझे भी एक जगह तेलंगाना में बुलाया गया था, वचन दो शादी के विषय में एक वचन दो, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन है, शादी के पहले जो वचन देना है वचन दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे देखता हूँ बड़ा हॉल है लेकिन लोग बहुत कम है। मैं सोचा क्या हो गया, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए क्यों कम दिख रहे हैं, यहाँ पे सुनने वाले कम क्यों दिख रहे हैं करके मैं सोच रहा था। तो उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, वो मैसेज मैंने दे दिया, शादी हो गई। फिर भोजन के लिए जब हम गए तो वहां पे हजारों में भीड़ पड़ी है, वहां पे गिर पड़ रही थी भीड़ पूरा, और खाने के पीछे पड़ी है, लेकिन परमेश्वर का वचन के पीछे थोड़े ही है। मतलब वो वचन पहला सुने और शादी पहला देखे, फिर ही वो भोजन का आनंद होगा करके थोड़े लोग ही समझ पाए, और जो थोड़े थे वो ही चुने गए हैं। बाकी लोग क्या है कि वो शादी में भोजन कैसा होता है, शादी में खाने का वो चीजें क्या है, क्या क्या वैरायटी है, सबसे पहला हम खाए करके सोचते हो, हम खाए या कोई और खाए, और तो देखिए एक ही दिन का भोजन है, वो कल के दिन फिर से घर पे जो हमेशा मिलता है वही मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है देखिए एक बार हम ले लेंगे तो वो मन्ना, परमेश्वर का आनंद वाला मन्ना देखिए हमारे बाद हमारे बच्चों को बाद में सबको पहुंचेगा। उसी तरह एक बार हम लोग अगर लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 2 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। हम क्या देखते हैं, मजदूर थोड़े हैं लेकिन पके हुए खेत बहुत है। परमेश्वर का खेत जो पका हुआ है वो बहुत है, लेकिन मजदूर जो कटनी करने वाले मजदूर जो है वो थोड़े ही है। तो मतलब देखिए जो भी अच्छे काम है उसके लिए थोड़े ही लोग रहते हैं। लेकिन बोलेंगे पास्टर क्या बोल रहे हैं आप, जॉब एक होता है 100 लोग आते हैं, जॉब 10 होते हैं, लाखों लोग उसको अप्लाई करते हैं, हमको कैसा सीट मिलेगा, वो सीट कैसा मिलेगा परमेश्वर को पता है। लेकिन वो सीट आपको मिल भी जाएगा, वो थोड़े दिन के लिए होगा, वो जॉब होगा या वो पोजीशन होगी या वो आपका स्थायी होगा, कुछ भी होगा वो थोड़े दिन के लिए ही है। लेकिन वो परमेश्वर का राज्य जो है हमेशा हमेशा के लिए, उसके लिए हमको प्रयास करना है। उसमें देखिए थोड़े ही लोग है करके वचन कह रहा है, मतलब आप उस थोड़े में रह करके मैं चाहता हूँ आपकी फैमिली और आपका परिवार भी उस थोड़े लोग में रह करके हम चाहते हैं। उसके लिए ये वचन आपके सामने लाते हैं, उसके लिए वचन को फिर से आपके सामने हम लोग तैयार करते हैं। वचन को देखिए आपके सामने हम ला रहे, कारण क्या है कि हम वो थोड़े में रहे। हम ये ना सोचे यार ये थोड़े लोग के पीछे हम लोग कितने साल तक परमेश्वर की आराधना करेंगे, चर्च छोटा है, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं
हैं वहाँ पे लोग छोटे होते हैं, लेकिन ये थिएटर चले जाएंगे बहुत लोग आते हैं, मॉल चले जाएंगे तो बहुत लोग आते हैं, शॉपिंग सेंटर जाएंगे बहुत लोग हमारे साथ तैयार हो जाते हैं। तो देखिए उनके साथ आप जाएंगे तो इन थोड़ों में आपका नाम निकल जाएगा, मतलब ये थोड़े लोग हैं उनमें से हमारा नाम कम हो जाएगा। उसके लिए हमको देखिए थोड़ा सीरियसनेस हमको दिखाना है, हमको देखिए वो पक्के खेत के ओर हमको जाना है, हमको देखिए मजदूर और आई चाहिए करके हमको प्रार्थना करना है, और भी लोग इकट्ठा होकर के हमको प्रार्थना करना है, और भी परमेश्वर के राज्य में आए। कारण क्या है कि वो जीवन की ज्योति है, वो जीवन के ओर ले चलता है। उसका वचन देखिए सच्चे मार्ग में चलाता है, वो मार्ग कोई और दे नहीं सकता, वो राज्य में और कोई नहीं चला सकता। हम लोग कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, देखिए यीशु मसीह के अलावा वो जीवन का मार्ग कहीं और नहीं मिलेगा, वो जीवन की बातें कहीं और नहीं मिलेगी। वो वहां पे मिल भी गई और थोड़ी देर की खुशी है, उसमें थोड़ी देर की ये आनंद होगा, लेकिन बाद में इतना दुख होगा कि देखिए उसके बाद वो दुख इतना बढ़ जाएगा कि वो खुशी हमको दिखेगी नहीं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब हम आएंगे थोड़ी देर के लिए हमको लगेगा कि हम लोग बहुत ही समय दे रहे, हम लोग बहुत ही चीजों को छोड़ रहे, बहुत सारे चीजों को हम त्याग कर आ रहे हैं। लेकिन पहला जो दुख होगा देखिए एक बार वो आनंद बढ़ता जाएगा, वो आनंद में देखिए आप लोग दुख को, त्याग को, बलिदान को भूल जाओगे। यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया कितना दुख हमारे लिए उन्होंने उठाया था कि हम लोग खुश रह सके, ताकि हम लोग वो थोड़े लोग में हम लोग भी गिने जाए, ताकि हम लोग उनके स्वर्गीय राज्य में वारिस हो, ताकि हम लोग वो बहुमूल्य चीजों को हासिल करें। लेकिन हम लोग देखिए भूल जाते हैं यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो एक बार हो गया तो उसको हमको याद नहीं करना, ऐसा नहीं। बाइबल कहता है उसको हमेशा याद करना है, उसके बारे में हमको हमेशा प्रार्थना करना है। उसके लिए देखिए हमको हमेशा वो पश्चाताप वाली प्रार्थना हमको करना है। हमको ऐसा नहीं कि मतलब हो गया, खत्म हो गया, वो एक समाप्त हो गया, 2000 साल पहले हो गई, अभी क्यों याद करना है, ऐसा नहीं। वचन देखिए जब भी हम लोग वो रोटी और वो द्राक्षा रस जब भी हम लेंगे तो हमको क्या याद आता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। वो क्रूस हमारे लिए देखिए एक विजय का संकेत है, एक विजय का ध्वनि है हमारे लिए, एक विजय का देखिए हमारे लिए एक विजय का वो मोहर दिखाता है, कि वो स्टैम्प दिखाता है कि यीशु मसीह ने हमको विजय दिया है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। लेकिन और बहुत जा रहे हमको, बहुत में नहीं, हमारे यीशु मसीह के पीछे हमको होना है। हो सकता है हमारे साथ कम लोग हैं, हो सकता है हमारे साथ कम चल रहे, हो सकता है हमारी सहायता करने वाले कम है, हमको दिखने वाले कम है, हमारे देश में कम है, हमारे परिवार में कम है, या हमारे सोसाइटी में कम है, या हमारे हम लोग जहाँ पे जा रहे वहाँ पे कम है। कोई बात नहीं, हम लोग जहाँ पे जा रहे और थोड़े के साथ हमको चलना है, और थोड़े के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कार्य करेगा। और छोटे छोटे प्रार्थनाओं के द्वारा, और छोटे छोटे कलीसिया के द्वारा, और छोटे छोटे लोगों के द्वारा ही बड़ा काम करेगा। कारण क्या है, वो बड़ा परमेश्वर है। दाऊद ने ये नहीं सोचा मैं सबसे छोटा हूँ घर पे, मैं कैसा करूंगा, लेकिन वो छोटे को ही परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो छोटे को ही परमेश्वर ने देखिए आशीष दिया, और छोटे को ही परमेश्वर ने चुना ताकि वो गोलियात को हराए, वो गोलियात को गिरा दे। हमारे सामने अनेक पाप आएंगे, हमारे सामने अनेक लालसा करने वाली आत्माएं आएंगे, हमको लालसा में गिराने के लिए, हमको पाप में गिराना। हमको देखिए वो बड़े बड़े आश्चर्य कार्य यीशु मसीह के द्वारा हमको करने हैं। उसी तरह हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 14 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मतलब वो मार्ग कैसा है, सकेत है, मतलब बहुत ही पतला है। हमारे मुंबई में जो गलियां देखते हैं, अगर किसी का घर हम पूछ रहे हैं, ब्रदर वो घर का, वो मेरा दोस्त है उसका घर कहाँ पे है और राजू का घर कहाँ पे है, तो बोलेंगे वो पतली गली जो जा रही है उस पतली गली से जा, क्योंकि वो घर में जाना है या वो व्यक्ति से मिलना है तो गली कैसी है, पतली है। उसी तरह हमारा परमेश्वर का भी मार्ग पतला है, मतलब बहुत ही सकेत है, बहुत ही नैरो है। उसमें से एक जाएगा तो दूसरा उसके पीछे पीछे स्लो होना पड़ेगा। उसी तरह हम लोग भी देखिए जैसा जाते हैं हमको बहुत और सकेत लगता है, हमको लगता है अरे यार यही नहीं गया, हम कैसे जाएंगे, इसके पीछे पीछे हमको रुकना है। हमको देखिए जाने के लिए हमको देखिए कोशिश करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो गली बहुत ही कैसी है, पतली है, बहुत ही छोटा मार्ग है, उस मार्ग से हमको जाना है। हमको लगेगा वो मार्ग छोटा है, वो छोटा ही रहेगा, वो हमेशा छोटा नहीं रहेगा, वो हमेशा वैसे ही छोटा नहीं रहेगा। प्रिय भाई और बहनों,
परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर देखिए आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर देखिए आपको चाहता है कि आप वो बड़े स्वर्ग में, वो स्वर्ग जहाँ पे कभी कोई कमी नहीं होगी, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए हमको मार्ग छोटा दिखेगा, लेकिन वो मार्ग छोटा ही दिख के देखिए वो गली छोटी है, लेकिन अंदर जाने के बाद घर बहुत बड़ा रहेगा। वो घर बहुत सब कुछ रहेगा। वो घर में चाय मिल जाएगा, वो घर में देखिए हमको खाने के वस्तु मिल जाएंगी। वो दोस्त के घर पे जाते जाते भले ही वो गली एकदम पतली थी, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद हम बोलेंगे यार यहाँ पे तो मस्त एसी है, ठंडी हवा चल रही है। बहुत छोटा घर, छोटी गली सोचा, उसी तरह छोटा घर रहेगा हम सोचा, लेकिन वो व्यक्ति का घर बड़ा है, उसका दिल बड़ा है, वो व्यक्ति बड़ा है। उसके बाद हमको समझ में आता है। उसी तरह हमको भी देखिए परमेश्वर के पास जब आते हैं हमको लगता है कि वो मार्ग बहुत छोटा है, आगे जाके क्या होगा, आगे जाके हम लोग वहाँ पे रह पाएंगे क्या, आगे जाके हम लोग को वहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे क्या, हम लोग सोचते हैं। लेकिन हमको बढ़ना है प्रिय भाइयों, बढ़ना है प्रिय बहनों। कारण क्या है, परमेश्वर ने वो मार्ग हमारे लिए तैयार किया। कारण क्या है, वो मार्ग जीवन को ले जाता है। वो जीवन नित्य जीवन है, वहाँ पे कोई अंत नहीं होगा, वहाँ पे परमेश्वर ले जाना चाहता है। उसी तरह अगर हम लोग मरकुस अध्याय 6:5 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। वहां पर उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य काम या सामर्थ्य काम नहीं कर पाया। कारण क्या है, उनका विश्वास जो था कम था, या उनका अविश्वास को देखकर विश्वास ही नहीं था उनमें। उसके लिए परमेश्वर ने देखिए अद्भुत काम नहीं किया। थोड़ी चंगाई वहां पर उन्होंने किया, थोड़े ही रह गए। कारण क्या है, अविश्वास उनमें था। हम में ऐसा अविश्वास नहीं, लेकिन हम में पूरा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। वो कर सकता है। वो अगर कुछ नहीं था उसमें ही अगर वो भूमि बना सकता है, वो कुछ नहीं था उसमें उजियाला ला सकता है, तो देखिए जो है उसको क्यों नहीं बदल सकता, बदल सकता है। कारण क्या है, वो बदल सकता है परमेश्वर। वो खुद कभी नहीं बदलता, वो हमेशा हमेशा युगानुयुग एक समान है। वो परमेश्वर आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, बदलने वाला नहीं, लेकिन बदल देने वाला परमेश्वर है। वो देखिए हमारे लिए वो जीवन बदल सकता है। हो सकता है आज के दिन हमारा पगार जो है, हमको लगता है मजदूरी जो है कम है, छोटा सा हमको सैलरी है, लेकिन वो बड़ा करेगा परमेश्वर। हमारी छोटी चीज है, लेकिन परमेश्वर उसको बड़ा करेगा। हमारी फैमिली छोटी है, हमारी कलीसिया छोटी है, हमको करके देखिए हमको निराश नहीं होना है। हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार छोटा है करके हमको निराश नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसको बढ़ाएगा परमेश्वर, परमेश्वर उसको दुगना करेगा, परमेश्वर उसको देखिए 100 गुना बदलेगा, परमेश्वर उसको 1000 गुना बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए याकूब जब गया वो अकेला ही गया, लेकिन वो याकूब अकेला रहा नहीं, वो 70 लोग के साथ रिटर्न आया। वो जब फिर से मिस्र गया, देखिए कितने कम लोग थे, लेकिन जब बाहर आए तो लाखों में वो बाहर आए। जब वो बाहर आए तो हम क्या देखते हैं, उनकी गिनती इतनी बढ़ गई कि देखिए वो अन्न सोच के बाहर हो गई। वो कभी सोच नहीं सकते, इतना बढ़ गए। वैसा हमारा परमेश्वर है, वैसा आपका यीशु मसीह है, वैसा हमारा उद्धार करता है। तो हमको देखिए पूरा उस पर विश्वास करना है, हमको पूरा उसके ऊपर हमारा ध्यान देना है। हमको ये नहीं सोचना है छोटा है, छोटा काम है, छोटे लोग है, छोटा पैसा है, या छोटा गाड़ी है, या छोटा घर है। देखिए कभी वो सोचना नहीं, वो छोटा बड़ा होने जा रहा है, वो छोटा परमेश्वर बदलने जा रहा है, वो छोटी चीजों को बड़ा करने जा रहा है परमेश्वर। बड़ा परमेश्वर है, वो बड़ा करेगा, लेकिन हमको अभी दिखने में वो छोटा लगेगा। हम दूर से वो चांद को देखते हैं, वो चांद बहुत छोटा लगता है, ऐसा लगता है हम लोग उसको मुट्ठी में पकड़ सकते हो चांद को, लेकिन वो चांद उतना छोटा है प्रिय भाइयों और या बहनों, वो चांद बहुत बड़ा है। जब हम उस चांद के करीब जाएंगे तो देखिए वो बहुत बड़ा है, वो हमसे कई गुना बड़ा है। उसमें रहने जितना जगह भी है, उसमें पानी भी है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं बहुत सारी चीजें वहां पर है। तो मतलब वो भूमि जितनी बड़ी भी हो सकती है या बहुत बड़ी है, वहां पे रह सकते हैं, इतना वो बड़ा है, रह सकते। मतलब जो जरूरत चीजें वो सब कुछ वहां पे नहीं, परमेश्वर ने भूमि पे रखा है। लेकिन एक व्यक्ति वहां पे बैठ सकता है, उठ सकता है, खड़ा हो सकता है, लेकिन दूर से कैसी दिखती है, वो एकदम छोटी है, हमारे हथेली से भी छोटी है। हमारी हथेली जितनी है उतना ही वो चांद हमको दिखता है, लेकिन बड़ा है। उसी तरह तारे उससे भी छोटे दिखते हैं हमको, देखिए वो बहुत ही छोटा तारा लगता है, लेकिन वो कई गुना हमारे भूमि से भी बढ़कर है, लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहता है। और वो तारे इतने हैं कोई उसको गिन नहीं सकता।
सकता। हमको तारे ऐसा लगता है कि एक एक हम लोग गिन सकते, लेकिन कोई साइंटिस्ट या कोई मशीन अभी तक उसको नहीं गिन पाया। वचन भी कहता है वो अनगिनित है, अब्राहम के संतान भी वैसे बनाऊंगा। तो हमको भी देखिए परमेश्वर वैसा बनाने जा रहे हैं। अभी हम लोग छोटे दिख रहे हो, तारे जैसा हम लोग छोटे दिख रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा हम लोग चमकेंगे जब हमको नजीक से देखेंगे कि हमारे अंदर यीशु मसीह है, आपके अंदर यीशु मसीह है। तो देखिए वो चमकना शुरू हो जाएगा, वो चमकना इतना शुरू हो जाएगा, उसका प्रकाश इतना बढ़ता जाएगा कि लोग देखकर अचंबा हो जाएंगे, लोग देखकर आश्चर्य होंगे। क्योंकि परमेश्वर के लोग देखिए हमेशा छोटे नहीं रहेंगे, भले दिखने में शुरुआत में छोटे हैं लेकिन वो बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ने देखिए जैसा हमको बोला चुने हुए थोड़े ही है, तो देखिए वो थोड़ों में हमको आगे बढ़ना है। हमको ये नहीं सोचना कोई जाएंगे तो हम जाएंगे, कोई आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ना है, नहीं, हमको पहले जाना है। क्योंकि वो थोड़ों में जब हम गिने जाएंगे तो देखिए हमारे द्वारा और भी बड़े लोग आएंगे। उसी तरह लूका अध्याय 13 वचन 23 पढ़ेंगे। इस रीति से लिखा गया है, लूका का रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 23। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो देखिए उनके चेलों को पता चल गया कि उद्धार पाने वाले थोड़े हुए और चुने हुए थोड़े हैं। मतलब ये मुक्ति थोड़े को ही मिल रहा है। तो हमको देखिए थोड़ों को जितने हैं उनके लिए हम लोग तैयार रहना है, उनमें हम लोग तैयार रहना है। क्योंकि ये मुक्ति अगर चले गई, क्योंकि 2 जन काम पे जाएंगे, एक को उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। जो रह गया वो किसका पात्र होगा? वो किस में गिरेगा? अग्नि कुंड में गिरेगा, क्योंकि उस पर वो महाक्लेश आने वाला है। उसके लिए परमेश्वर देखिए हमको थोड़े में जिनको चुन रहा है, जब आएंगे परमेश्वर आएगा, जब वो दूल्हा आएगा तो देखिए वो बुद्धिमान या बुद्धिमान जो कन्या है, जैसे कुंवारिया है, वो कुंवारिया जैसे तैयार थी वैसे हमको तैयार रहना है, उस रीति से हमको तैयार रहना है। नहीं तो क्या होगा, हम रह जाएंगे। हम लोग को थोड़ों में पहले हमको देखिए हमारा जगह तैयार करना है, हमको देखिए हमारा नाम उसमें लिखना है, हमको उस स्थान पर हमको पहुंचना है, उस जगह पर हमको पहुंचना है। उसके लिए वचन कहता है जैसा हम लोग तैयार रहेंगे वैसा हम करने जाएंगे तो अद्भुत कार्य होगा, वैसा हम लोग सोचते रहेंगे तो अद्भुत कार्य होगा, वैसा हम लोग को सुनना है, हमारा विश्वास को और बढ़ाना है, हमको अपने चीजों में और आगे हमको बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको आगे जाना है। परमेश्वर देखिए हमको अच्छा स्थान देना चाहता है। परमेश्वर जैसा देखिए डेविड भले छोटा था लेकिन वो डेविड परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, परमेश्वर ने जैसा बोला वो करना पसंद करता, परमेश्वर ने जैसा बोला वो करना चाहता था। तो वो छोटा छोटा ही रह गया? नहीं, वो बड़ा राजा बन गया, बड़े देश का वो राजा बन गया। कारण क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। क्या हम लोग वैसे कर रहे हैं? क्या हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोच रहे हैं? हम लोग अगर सोचते हम लोग छोटे हैं, छोटे ही रह जाएंगे, तो देखिए हमारा विश्वास हमको और नीचे करेगा। लेकिन हम लोग जब विश्वास करेंगे परमेश्वर बड़ा है, हम छोटे हैं, हमारा विश्वास छोटा है लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है, तो देखिए अद्भुत कार्य जैसे डेविड के जीवन में हुआ हमारे जीवन में भी होगा। एक बार अगर हम लोग मत्ती 25वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम क्या देखते हैं? उस विश्वास योग्य को बड़ा अधिकार देने जा रहा है। कारण क्या है? वो छोटी चीजों में विश्वास योग्य था। क्या बड़े चीजों में वो बड़ा काम किया? नहीं, छोटी चीजों में उसने बड़ा काम किया। उसके लिए क्या उसको छोटी चीजों में छोड़ दे रहे परमेश्वर? नहीं, बड़े चीजों को परमेश्वर दे रहे, बड़े चीजों का अधिकारी परमेश्वर उसको बना रहे, बड़ा अधिकार उसके हाथों में सौंप रहे। तो हम लोग भी उस तरह बड़ा काम करें, हम लोग भी उस तरह परमेश्वर के जो छोटी चीजें परमेश्वर ने हमको दिया, वो छोटी चीजों में हमको विश्वास योग्य रहना है, हमको छोटी चीजों को संभालना है। हमको ये नहीं सोचना कि वो छोटी चीज है, छोटी चीज से क्या होगा ब्रदर, छोटी चीज से क्या होगा। परमेश्वर वो छोटी चीजों से बहुत बड़ा होगा, वो बड़ा चीजें हमको देने जाएगा। जैसे यूसुफ को हम देखते हैं, वो छोटा था करके उसके भाइयों ने मारा, पीटा, उसको भेज दिया, लेकिन वो हर एक चीज में विश्वास योग्य था। उसके सामने पाप भी आया, वो भी देखिए परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप उसने नहीं किया। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, वो नापसंद चीज को उसने छुआ नहीं। वो भले ही वो जेल में जाना पसंद किया, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध
उसके स्वामी के विरुद्ध उसने पाप नहीं किया, वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग भी उस रीति से हम लोग चले, क्यों ना हम लोग भी उस रीति से हम लोग करें, क्यों ना हम लोग भी परमेश्वर को जो भाता है वो क्यों ना करें। हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, हम बड़ों में बदलेंगे, हम बड़ी चीजें करने जाएंगे, हम लोग बड़ा बड़ा सामर्थ्य कार्य हमारे द्वारा होगा, बड़े बड़े चीजें परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा। कब, जब हम लोग देखिए छोटी चीजों में विश्वास योग्य होंगे। तो परमेश्वर आपके लिए कहता है, प्रिय परमेश्वर के जन, परमेश्वर आपका कलीसिया बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि आप छोटे में विश्वास योग्य हो, परमेश्वर उसके लिए बड़ा करने जा रहा है। जो आप छोटी चीजों में, छोटे बिजनेस में आप विश्वास योग्य थे, परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेस देने जा रहा है। छोटी चीजों में बड़ा देने से पहले आप विश्वास योग्य थे, वो छोटी चीजों में परमेश्वर बड़ा कार्य आपके द्वारा करेगा, परमेश्वर बड़ी चीजों को करेगा। कारण क्या है, परमेश्वर बड़ा है, बड़ा चीजों को देना चाहता है, लेकिन छोटे में हम लोग विश्वास योग्य रहे। भले चुने, परमेश्वर ने थोड़े लोग को चुना, थोड़े ही है वो चुने वाले, वो चुने हुए थोड़े हैं, लेकिन वो चुने हुए में थोड़े लोगों में हमको भी रहना है। हमको बुलाए वालों में नहीं, हमको चुने वालों में रहना है। बस जैसा डेविड के पहले उसके बड़े भाई थे, लेकिन उनको देखिए चुना नहीं गया, उनको अभिषेक नहीं मिला, उनको आशीष नहीं मिले। उस तरह हमको नहीं रहना, हमको डेविड जैसा परमेश्वर के छोटे से झुंड में भी हम लोग देखिए विश्वास योग्य रहे, हम लोग उसमें भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहे, उसमें भी हम लोग परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करने वाले रहे, हम लोग उसमें भी परमेश्वर जैसा हमको चलाना चाहता है वैसे चलने वाले हम बने। तो परमेश्वर देखिए अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर देखिए हमको बड़े काम को देगा, परमेश्वर देखिए हमारे द्वारा बड़ी चीजों को करेगा। तो प्रिय परमेश्वर के जनों, आप सबके लिए सुसमाचार यही है, परमेश्वर आपको छोटा नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको छोटा ही बन के नहीं रहने देगा, परमेश्वर बड़ा करेगा, परमेश्वर बड़ा आपको बनाएगा, आपकी कलीसिया को बड़ा बनाएगा, परमेश्वर आपके कामों को बड़ा करेगा, आपके बिजनेस को बड़ा करेगा। और बड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो बड़ा कराने वाला परमेश्वर है। कारण क्या है, जब हम लोग विश्वास करते हैं, जब हम लोग उनके वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम छोटे नहीं रहते, हम लोग वैसे ही नहीं रहते, हम लोग बड़ा बनते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज इसलिए हमारे पास आया कि हम लोग वो छोटी चीजों में निराश ना हो, हम लोग छोटे ही रह गए इतने सालों से करके निराश ना हो, हम लोग वो थोड़े ही रह गए हम लोग करके निराश नहीं होना है। कारण क्या है, परमेश्वर बड़ा करता है, परमेश्वर विश्वास हमको करना है, हमको विश्वास योग्य बने रहना है, हमको उसी विश्वास में और बढ़ते जाना है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन सच्चा है। जब वो प्रॉमिस करता है वो करता भी है। उसने बोला छोटी चीजों में हम विश्वास है तो हम लोग बड़ा होंगे। तो ये 2024 में जरूर परमेश्वर आपको बड़ा करने जा रहा है। 2024 में परमेश्वर देखिए अभी से इतना बड़ा करते जाएगा कि लोग देखते जाएंगे, कि लोग आपको देखते जाएंगे, उतना परमेश्वर आशीष देता जाएगा, परमेश्वर उतना बड़ा करते जाएगा। वो हमको लगता है असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी चीजें संभव है, परमेश्वर के लिए सारी चीजें संभव है करके वचन कहता है। उसी तरह लूका अध्याय 12 वचन 32 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर को क्या भाया है, पिता को क्या भाया है कि तुमको राज्य दे। किनको? जो छोटा झुंड है, जो आप छोटे हो, परमेश्वर आपको देखिए बड़ा राज्य देना चाहता है। क्या बोल रहा है कि मत डर। कारण क्या है, तुम्हारे पिता को भाया है कि तुमको बड़ा राज्य दे। परमेश्वर तुमको राज्य देना चाहते हैं, भले छोटी कलीसिया है, डरिए मत। बड़ा कलीसिया भी परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप छोटे से शुरुआत किए, लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। और अभी जो फिर भी अभी भी छोटे, परमेश्वर देखिए उनको अभी भी कह रहा है कि मत डरो, क्योंकि तुम बड़े होने जा रहे हो और बड़ा राज्य परमेश्वर तुम्हें देना जा रहा है। आपकी कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है, आपके बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है, आपके काम को बढ़ाने जा रहा है, आपके हाथ के जितने भी चीजें हैं सबको ब्लेस करने जा रहा है। वो बड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो हर चीजों को बड़ा करता है। तो क्यों ना हम लोग ये छोटे चीजें है करके हमको निराश नहीं होना है। हम लोग वो छोटे छोटे चीजों में देखिए हमको डरना नहीं, वो छोटे छोटे चीजों में हमको उलझना नहीं, हमको वो बड़े चीजों के लिए वेट करना है, लेकिन छोटे चीजों में को विश्वास योग्य रहना, हमको छोटे चीजों में विश्वासी बन के रहना है। जो याकूब अकेला गया तो देखिए जब पीछे आया तो कितने लोगों के साथ आया, वो 70 बनकर आया, और 70 लोगों के साथ वो मिस्र देश में गया तो हजारों में लाखों में बनकर वो रिटर्न आया। वैसे हमको भी देखिए बड़ी जाति हमको बनना है, हमको देखिए ऐसा बड़ा परमेश्वर करने जा रहा है, कलीसिया को बड़ा करने जा रहा है, हमारे कामों को बड़ा करने जा रहा है, हमारे बिजनेस को बड़ा करने जा रहा है, आपके जो भी चीजें हैं परमेश्वर बड़ा करने जा रहा है। लेकिन हमको छोटे चीजों में हमको विश्वास योग्य रहना है। हम लोग आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। एशिया अध्याय 60 वचन 22, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल
एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? इस शीघ्रता से ठीक समय पर पूरा करूंगा। तो शीघ्रता बहुत ही जल्द परमेश्वर करने जा रहे हैं। क्या? और जो छोटे से छोटा है उसको 1000 में करने जा रहे हैं, जो 1000 में है वो लाखों में बनने जा रहे हैं। परमेश्वर देखिए बड़ा करने जा रहा है। और सबसे जो दुर्बल है उसको सामर्थी जाति परमेश्वर बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको हजारों में बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपको देखिए लाखों में बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपको जो भी हो, आप परमेश्वर उसको बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पर जो विश्वास करता है परमेश्वर उसको अकेला नहीं छोड़ देता। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वचन कहता है। तो वचन जो भी कहा वो आज तक होता आया है। वचन ने जो भी बोला वो वचन अभी तक सब चीजें आकाश सुनता आया है, सूरज सुनता है, चांद सुनता है। कारण क्या है? जैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी उस समय वो घूमते हैं। उसी तरह जो भूमि पे पानी है देखिए वो वैसी है। ऊपर परमेश्वर जब तक आज्ञा नहीं देता वो नहीं हिलता। जब तक परमेश्वर देखिए आज्ञा नहीं देता वो आज्ञा को छोड़ वो बाहर नहीं आते। परमेश्वर जैसा वचन के अनुसार उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने कहा वो हो गया। वही परमेश्वर आज के दिन आपके लिए कह रहा है कि आपको हजारों में करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बड़ा करने जा रहा है। तो हम लोग जब विश्वास करेंगे वचन को लेकर, उनके वचन को आधार कर हम विश्वास कर जब हमारे जीवन में उसको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो देखिए परमेश्वर चीज़ों को बदलेगा। परमेश्वर अनेक चीज़ों को हमारे लिए चेंज करेगा। परमेश्वर अनेक बातों को हमारे लिए बदल देगा। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ बड़े बड़े काम करेगा। तो क्यों ना हम लोग ये 2024 में एक अच्छा निर्णय ले परमेश्वर कि हम लोग वो थोड़े हैं तो भी हम लोग विश्वास योग्य रहेंगे, और जो थोड़ी चीज़ें आपने दिया है उसमें हम लोग विश्वास योग्य रहेंगे। हम लोग वो थोड़े में भी आपके साथ बने रहेंगे। तो ये विश्वास जब हम लोग लेंगे, ये विश्वास के साथ निर्णय लेंगे तो अद्भुत कार्य होगा। तो ये अद्भुत कार्य होगा करके वचन कहता है। आइए अपने आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। आपने हमसे बातें किया उसके लिए धन्यवाद। आपका वचन सच्चा है, आप सच्चे हो परमेश्वर। आप हमारे उद्धार के लिए आए हो, आप हमारे लिए उस क्रूस पर मारे गए, फिर से हमारे लिए जी उठे राजा, उसके लिए धन्यवाद करते राजा। आप अकेले ही रही परमेश्वर, आपके बीच आप परमेश्वर दो परमेश्वर चोरों के बीच में परमेश्वर आपने हमारे लिए परमेश्वर क्रूस पर अपने प्राण को दिया परमेश्वर। लेकिन हजार दूतों के साथ आप आने वाले हो परमेश्वर। हजारों दूतों के साथ आप साथ में आने वाले हो परमेश्वर। हम लोग भी पवित्र बने परमेश्वर, हम लोग भी आपके साथ चले परमेश्वर। आप आने से पहले हम लोग तैयार रह सके परमेश्वर। हम लोग पाप में इस जगत में अटके नहीं परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग चल सके। वैसा हमको बनाइए परमेश्वर, वैसा हमें बदलिए करके हम प्रार्थना करते राजा। जितनों ने वचन सुना सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर। उनके बिजनेस को आप उन्नति दीजिए परमेश्वर, बिजनेस को मल्टीप्लाई कीजिए, उनके चर्च को मल्टीप्लाई कीजिए राजा, जॉब को बड़ा कीजिए परमेश्वर। जो हेल्थ इश्यूज में है, जो हॉस्पिटल्स में, उनको छुइए, आप बाहर लाइए। जो बेड्स में है परमेश्वर, जो परमेश्वर और भी पेन्स में है, उस सारे दर्दों को आप दूर कीजिए। सर से लेकर पाँव तक आप उनको हीलिंग दीजिए परमेश्वर। आप ही सहायता कीजिए। जितने को परमेश्वर शादियां नहीं हुई, उनका उम्र बीतते जा रहा है परमेश्वर, सही समय पर उनकी शादियां हो जाए। यीशु मसीह से यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आप ही उनको सहायता कीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते राजा, जितने परमेश्वर शादी हो गए लेकिन बच्चे नहीं है, उनको अच्छे बच्चे आप दीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते जिनको जॉब्स नहीं, अच्छे जॉब्स उनको दीजिए राजा। हम प्रार्थना करते राजा, जितने और आपके करीब आना चाहते हैं, आपके वचन में एक होना चाहते परमेश्वर, सबको एक कीजिए राजा, किसी को छोड़िए मत, सभी के साथ आप रहे परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।